हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं बहुत ही शानदार वाली क्लास, रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन। क्या बात है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे शानदार तरीके से, गजब वाले तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और जो भी साथी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी हमारी नई क्लास आएगी सबसे पहले आप मेरे प्यारे प्यारे लाडलों के पास क्या पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सर जी। बहुत ही शानदार वाले 21% लेकर आया हूं, जो आपके सीधे के सीधे क्या छपने वाले, परीक्षा में छपने वाले। रट लो, बिल्कुल आपको रट लेना है। बहुत ही जबरदस्त के क्वेश्चन है। क्या बात है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। कि सर जी इस बार क्या करेंगे भाई, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। क्या करेंगे भाई इस बार, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे थंबनेल पर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अंदर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक देने रहना है और आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और आपको लास्ट में बताना है, बिल्कुल बताना है। चलो यहाँ पर भाई सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है ना? ठीक है कि सुरती भैंस का गर्भकाल होता है सर जी 205 दिन होता है, 305 दिन होता है, 325 दिन होता है, 395 दिन होता है। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन आ गया, फटाफट से आंसर दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखो विद्यार्थियों का आंसर आने लगा है। और जो भी साथी नया है तो हमारे भाई, अरे मेरे लाडला, मेरा रसगुल्ला, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि आपको क्या है, सूचना मिल सकेगी। ठीक है ना? ठीक है सर जी। चलो अभी यहाँ पर देखो कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों का। देखो 305 आ रहा है, उनका एकदम सही है भाई। 305 आ रहा है ना सर जी, उनका एकदम सही है। सुरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है, 305 दिन होता है। रट लेना क्वेश्चन है, सीधे के सीधे यही क्वेश्चन आपके आएगा परीक्षा में, है ना? मतलब कि आप सुरती को पूछा है या फिर भैंस का गर्भकाल पूछेगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जिनका बी ऑप्शन आया था उनका एकदम शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल एक बार क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे रे। एक बार मेरे प्याबुड़ा क्या करेंगे, क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे। भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसे पंच कल्याणी कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है भाई? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसे पंच कल्याणी? सदी मेहसाणा है, नीली रावी है, मुर्रा है, अरे जाफराबादी है रे। अरे लाडला, यहाँ पर तो स्टार लगा लेना, स्टार। ठीक है ना? ठीक है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर 5 कल्याणी, यानी कि पंच का होता है 5 और कल्याण क्या होता है, कल्याण करने वाली। 5 कल्याण करने वाली कौन से कल्याण करेगी सर जी, वो तो नहीं पता है, परंतु यहाँ पर तो नीली रावी दिख रहा है, 4 कल्याण तो दिखाई दे रहा है। तो मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लो कर दो। यहाँ पर है ना 2 कल्याण हो गए ना, नीली और रावी, तो सर जी 2 को तो कल्याण कर दिया है। तो मेरे बाबूड़ा कल्याण करने वाली भैंस आपके सामने है। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको करना है सीटी में 200 नंबर पक्के करने। कितने नंबर करने हैं? 200 नंबर पक्के करने, है ना? और पशु परिचर में आपको 140 नंबर के आसपास लाना है ना। हाँ बिल्कुल। तो मेरे भाई, आपको इस नंबर पर मैसेज करके ऑनलाइन फ्री बैच को ज्वाइन कर लो। क्या एकदम फ्री है क्या सर जी? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए फ्री है। पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। तो आपको मेरे प्यारे प्यारे बाबूड़ा इस नंबर पर मैसेज कर देना है। ठीक है ना? ठीक है सर जी। चलो, है ना? निम्न में से किस नस्ल में कोम्बो पाया जाता है भाई, है ना? पिकोम्ब पाया जाता है ना, सॉरी पिकोम्ब पाया जाता है। किस नस्ल में पाया जाता है? कोचीन है आपके, ब्रह्मा है, प्लाईमाउथ है, रेड कॉर्निश है भाई। कौन सी नस्ल में क्या पाया जाता है सर जी? पिकोम्ब पाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखो ये आपको कंफ्यूज करने वाला है, बहुत ही विद्यार्थियों का बुक का आंसर आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा। अरे किस में पाया जाता है? ब्रह्मा में पाया जाता है। 100, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। बिल्कुल बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ। एक बार मेरे प्यारे लाडलो क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ जल्दी से। अरे लाइव की संख्या कम कैसे? कि मुर्गी की वह नस्ल जिसके अंडे, है ना, अंडे का रंग क्या होता है बाबूड़ा? भूरा होता है, भूरा होता है, अथवा गहरा भूरा होता है। क्या होता है? गहरा भूरा होता है। कॉर्नियस है आपके, रोड आइलैंड रेड है, या फिर ताइन डोट है, या फिर व्हाइट लेगोर्न है भाई। कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सरजी क्या होते हैं, अंडों का रंग भूरा होता है या फिर गहरा भूरा होता है भाई? भाई ऐसी कौन सी नस्ल है, फटाफट बता देंगे भाई। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग क्या होता है बाबूड़ा? भूरा होता है ना। चलो चलो यहाँ पर देखो, है ना, कौन सी हो जाएगी? रोड आइलैंड रेड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रोड आइलैंड रेड हो जाएगी। बिल्कुल आपको बी ऑप्शन को लॉक कर देना है। और जिन विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है, शानदार आ रहा है, लाजवाब आ रहा है, जबरदस्त
आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेस्टा है ना, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है भाई, आपका कौन सा जो आपका रोग कारक है भाई, है ना, क्लास्ट्रीडियम है ना, स्ट्रेप्टोकोकल है ना, इग्लेक्सिया है, या फिर ड्रिपेनोसोमा एंथेसियाई है, या फिर बेबी अरे बेबीसिया क्या है सर जी, भाई जेमिना है, कौन सा रोग कारक हो जाएगा सर जी हैं? हाँ किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं भाई, है रे किसे कहते हैं, क्या कहते हैं निम्न में से रोग कारक, है ना। और बेबी किसे कहते हैं बाबूड़ा, बेबी कहते हैं छोटे बच्चों को, है ना। हाँ आप कुछ क्या कह रहे हैं, आप कुछ कुछ अलग समझ रहे हैं, छोटे बच्चों को क्या कहना चाहिए बेबी, ठीक है ना, ठीक है सर जी। चलो परंतु आजकल तो क्या है कुछ किसी और को ही किया जाता है ना। चलो अब आप कुछ उल्टा मतलब नहीं लेना लाड लो, ठीक है ना सर जी, बिल्कुल नहीं लेने वाले। ओके यहाँ पर हो जाएगा 110 में, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन लो, ठीक है ना सर जी। ठीक है सर जी, डी वाला लो करो क्योंकि डी वाला नाम अच्छा है, परंतु हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, जो आंसर होगा वही करेंगे ना, है ना। चलो अभी क्या है भाई, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग, भाई ऐसा कौन सा रोग है जो है ना सर्वाधिक लंबी है ना अवधि तक चलता रहता है ना, खत्म ही नहीं होता है सर जी, कौन सा है भाई। अरे मेरे लाडला बिल्कुल बताएंगे, पशु प्लेग है आपका, एफएमडी है ना, या फिर आपके एंथ्रेक्स हो जाएगा, या फिर आपरा हो जाएगा। आपरा तो क्या है थोड़ा बहुत छोटा ही होता है ना, हाँ आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है और परेशान और करके जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एफएमडी हो जाएगा। बी ऑप्शन को लो कर देंगे सर जी, बी ऑप्शन को लो कर देंगे आप बिल्कुल। और ये प्लेग बीमारी है बहुत ही भयंकर महामारी आई थी पशुओं में, इंसानों में, ये चूहों से फैली थी ना, हाँ बिल्कुल ये चूहों से फैली थी। कौन सा काल था भाई वो, बिल्कुल उसमें आई थी आपके ना। चलो आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, टीबी नहीं है आपके, है ना, निमोनिया नहीं है, सॉरी निमोनिया है ना, ब्रूसोलोसिस है, रबीज है। कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है, बाकी क्या भाई जीवाणु, टीबी है ना बहुत ही गजब की है बीमारी थी भाई, है ना, बिल्कुल आज भी होती है ना, परंतु इसका बहुत कम असर है, टीबी अभी नहीं होती है, बहुत कम मिलता है इसका ना। हाँ टीबी को लगभग मेरे हिसाब से खत्म कर दिया होगा, है ना, पहले बहुत लोगों को टीबी हो जाती थी, है ना, बहुत ही जबरदस्त की है रे। चलो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा रबीज है, वो आपके जीवाणु जनित रही है, बाकी ये क्या भाई जीवाणु जनित है ना, बिल्कुल आपके जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर क्या है भाई जीवाणु जनित रोग है, डी फॉर डंडनाडन हो जाएगा, डी फॉर डंडनाडन हो जाएगा। चलो अब क्या है भाई कि किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रूसिंग कहलाती है, कौन सा पशु है भाई जो चारा खाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग कहते हैं सर जी। भैंस कहते हैं, ऊंट कहते हैं, या फिर आपके बकरी कहते हैं, गाय को कहते हैं भाई। अरे कौन से की आदत कहलाती है सर जी, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग कराता है भाई, है सर जी। ऊँटड़ा होगा क्या, भैंस होगी कि है, या फिर बकरडी होगी आपके, या फिर आपके गाय होगी भाई, फटाफट बता दो यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जल्दी जल्दी बताएंगे रे। अरे मेरे लाडलो फटाफट बता दो रे, है रे सर जी। ये बकरडी होती है ना, हाँ सर जी बकरडिया ने तो परेशान कर रहा है क्यों आपने। 3 नंबर ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना। इनके क्या कहलाती है, ब्रूसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ब्रूसिंग कहलाती है ना। यहाँ पर क्या कहलाती है भाई, ब्रूसिंग कहलाती है, ठीक है ना, ठीक है सर जी, बिल्कुल बकरडी हो जाएगी आपके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बिनोला की खली, बिनोला की खली का में संपूर्ण पाच्य तंत्र की मात्रा होती है 50% होती है, 62% होती है, 80% होती है, 72% होती है भाई। कि बिलोना की है ना, बिनोला की खली है ना, संपूर्ण में पाच्य तत्व की मात्रा है ना, जो खल होते हैं ना बिलोना, बिल्कुल उसी की बात हो रही भाई, उसी की बात हो रही भाई। उसमें ना पाच्य तत्व की मात्रा होती है, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट तरीके से बतौरे, है ना। बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है सर जी 72%, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा डी फॉर डंडनाडन। 72% आ रहा है ना बच्चों का। आप है ना लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, एक बार मेरे को बताना, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, अरे क्यों कंजूसी कर रहे हो लाइक शेयर में, लाइक शेयर में बाबूड़ा कंजूसी मत करो रे, है ना। चलो वह रोग, अरे कौन सा रोग जो नर तथा मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, नर तथा मादा पशुओं में क्या पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई, नर तथा मादा पशु दोनों में पाया जाता है। अरे वो कौन सा रोग है भाई, सर जी कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, अरे
टस है या फिर आपके ब्रेसेलोसिस है भाई। मिल्क फीवर आप मेरे हिसाब से केवल मादा में होता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कीटोसिस है, ये दोनों में होता है ना, ये क्या होता है दोनों में होता है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर देंगे भाई। यहाँ पर मेरे लाडलो मेरे रसगुल्लो ए ऑप्शन को लॉक कर दो। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, अभी तक लाइक नहीं शेयर किया, ऑनलाइन पिटाई की जाएगी भाई। गलत आंसर आओगे तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ठीक है सर जी, कि वे रोग जो पशुओं के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होते हैं वो कहलाते हैं संसर्ग रोग कहलाते हैं आपके, है ना। संसर्ग रोग कहलाते हैं या फिर जूनोटिक कहलाते हैं, अरे संक्रामक कहलाते हैं या फिर साधारण रोग कहलाते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं मेरे लाडला, फटाफट यहाँ पर देखो स्टार लगा लेना, यहाँ पर मेरे प्यारे साथी क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक बार है ना ये कमेंट नीचे करना, है ना, ब्लॉक कर दो भाई इसको, ठीक है ना। संसर्ग, इसको क्या करते हैं सर जी, संसर्ग कहते हैं। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, यहाँ पर भी आपका संसर्ग हो जाएगा, है ना, कि संसर्ग, है ना, हाँ एक दूसरे के संपर्क में आता है उसे कहते हैं संसर्ग, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो लाइक नहीं किया अभी तक देखो लाइक नहीं किया, इतने कंजूस कौन है रे जो अभी तक ने लाइक नहीं किया, सर जी उसको है ना पिटाई करो उसकी। कंजूसी करा है भाई लाडला, कि किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है भाई, कोई सा भी उद्देश्य व्यवसाय उसका क्या होता है भाई, उद्देश्य का होता है लागत को कम करने का, उत्पादन को अधिक से अधिक करने का, लाभ का अधिकतम करना, उपयुक्त सभी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है भाई, किसी भी व्यवसाय का क्या होता है भाई, प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों का सरकारी ऑप्शन आ रहा है, डी फॉर डन डनाडन कर रहे हैं मेरे लाडले, डी फॉर डन डनाडन कर रहे हैं। क्या करें भाई सर जी, डी फॉर डन डनाडन कर रहे हैं। चलो हाँ, क्या बोल रहा है ये क्या बोला है, ये क्या बोला भाई, इसको है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिन बाद पुनः प्रकट होते हैं। जो मध्यकाल के होते हैं ना वो लक्षण कितने दिन है वो जो पुनः प्रकट होते हैं, सर जी 16 से 17 दिन है, 19 से 21 दिन है, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों का आंसर क्या रहा है भाई, 13 में मेरे लाडलों का रसगुल्ला का आंसर क्या रहा है सर जी। हाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा रे, है ना, बिल्कुल 19 से 21 दिन आ रहा है उनका सही है। बाकी सी वालों का क्या आ रहा है सर जी, गलत आ रहा है ना, सी वालों का क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। बाकी आपका बी ऑप्शन लॉक हो रहा है, बी ऑप्शन क्या हो रहा है सर जी, लॉक हो रहा है। चलो आगे बढ़े, कि दुधारू बकरी, क्वेश्चन क्या है, दुधारू बकरियों को कितने ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन उनका आहार में देना चाहिए। भाई दुधारू बकरियां होती है उनको कैल्शियम है ना प्रतिदिन कितना देता है सर जी, बकरडी होती है ना, अरे सर जी घोन होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। मारवाड़ी में क्या कहते हैं बकरी को सर जी, हाँ या तो बकरली कहते हैं सर जी, या फिर क्या कहते हैं, घोन कहते हैं, है ना, बिल्कुल सर जी। गोट को क्या कहते हैं, GOAT को क्या कहते हैं, गोट, और गोट का घोन आ जाए, टी हटा दो, है ना, टी हटा दो, एन लगा दो, बिल्कुल सर जी बन जाएगा। अरे 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, 20 ग्राम है, या फिर आपके 25 ग्राम है। यहाँ पर भाई मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ठीक है, 15 ग्राम मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 15 ग्राम मिलना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, कि मनुष्य द्वारा भाई, मनुष्य द्वारा क्या हो रहा है, मनुष्य द्वारा पशु, है ना, पशु ईसा से कितने वर्ष पूर्व तक है ना पाले जाते रहे भाई, है ना, कि जो है ना हम क्या सर जी, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व होता है जैसे 1 ईस्वी, अभी क्या चल रहा है 2024 ईस्वी चल रहा है, तो कितने वर्ष हो गए ईसा पूर्व लागू है ना, 2024 वर्ष हो गए, है ना, ठीक है ना। तो इससे कितने वर्ष पहले, है ना, जो भी ये 2024 से और कितने वर्ष पहले है ना, जो क्या हो गया था सर जी, पशुओं को पाला जाना लग गया। 2000 वर्ष पहले सर जी, 3000 वर्ष है, 4000 वर्ष है, या फिर 6000 वर्ष। यहाँ पर भाई मोस्ट और इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट और इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट तरीके से बता दो। चलो चलो, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरे 6000 ईसा पूर्व। कब हुआ था सर जी, 6000 ईसा पूर्व। हाँ बिल्कुल, डी फॉर डन डनाडन हो जाएगा।
चलो डी ऑप्शन वालों का यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, एकदम सही हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं भाई, है ना, गाय हमारी माता है। अरे गाय हमारी क्या है सर जी, गाय क्या है, गाय हमारी माता है और हमें सब कुछ आता है, एक भी टॉपिक पीछे नहीं बचा है, हमें सब कुछ आता है भाई। क्या आता है, हाँ आप गलत बोलते हो, आप बोलते हैं ना गाय हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता, गलत बोलते हो, हमें सब कुछ आता है, एक भी टॉपिक पीछे नहीं बचा, सब कुछ क्या है हमें आता है ना, आता है ना बाबूड़ा, आता है कि नहीं आता है, फटाफट बताओ। गाय हमारी माता है और हमें A to Z आता है, ठीक है ना। दूध है, दूध, दही व दूध, गोबर व मूत्र उपयुक्त है सभी, हमें गायों से क्या मिलता है सजी, दूध भी मिलता है, दही भी मिलता है, घी भी मिलता है, गोबर भी मिलता है और मूत्र भी मिलता है। इसका मतलब आपका डी फॉर डन डनाडन हो जाएगा, डी फॉर डन डनाडन हो जाएगा बाबूड़ा, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। मिनिएचर गाय कहलाती है भाई, कि सर जी मिनिएचर गाय कहलाती है, छोटी गाय होती है उसे मिनिएचर कहते हैं रे। अरे कौन सी गाय कहलाती है आपके, मिनिएचर गाय कहलाती है भाई, अरे मिनिएचर गाय कहलाती है, बचोर है आपके, खिल्लारी है, कंगायन है, वेचूर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट तरीके से बता दो, मिनिएचर गाय कहलाती है आपके। अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई, मिनिएचर गाय कहलाती है सर जी, वो तो कहलाती है, अरे कौन सी कहलाती है, वचूर कहलाती है। कौन सी कहलाती है, वचूर कहलाती है, डी ऑप्शन लो कर देंगे। चलो आगे बढ़े। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी भारवाही की नस्ल कौन सी है, नागौरी है, राठी है, हरियाणवी है आपके, थार पार करे भाई। अरे नागौरी का नाम ही मतलब भाई, नागौरी मस्त है भाई, नागौरी जबरदस्त है सर जी। ए ऑप्शन को लॉक कर दो, यहाँ पर ए ऑप्शन किसका रहा भाई, बिल्कुल आपका नागौरी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नागौरी बाहर गाय के उसकी क्या होती है सर जी, थुई होती है ना, नागौरी गाय की क्या होती है सर जी, थुई होती है। ये आपका नागौरी बेल है। एक बार आपको बेल बना कर दिखा तो मेरे को बेल बनाने में बड़ा मजा आता है सर जी। क्यों रे, अरे आज सही नहीं बन रहा है, क्या है आज सही नहीं बना ना। चलो एक बार बता देता हूँ मैं, ये होता है नागौरी बेल के बड़े बड़े सींग, है ना, ये होती है आपके उनके थुई होती है ना, हाँ बिल्कुल होती है सर जी। ऐसा बेल होता है ना, ये उसके क्या होते हैं सर जी, टंगड़े होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा बेल होता है, जबरदस्त का होता है, खूंखार होता है, एकदम खूंखार होता है ना, बिल्कुल सर जी खूंखार होता है। और बाहर की तो बात ही छोड़ो, वो सब कुछ कर लेते है ना, बिल्कुल। खेती में नागौरी बेल जबरदस्त होते हैं भाई, है ना। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, बरसी में जवार है, मक्का है, नेपियर घास है भाई। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है भाई, हे बनाने के लिए सर जी ये क्या है, एक चारा है, ठीक है ना। इसका नाम ही छोटा सा है ना, तो आंसर भी छोटा ही होगा, बड़ा थोड़ी ना होगा ना। चलो चलो यहाँ पर आपका हो जाएगा बरसीम हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ए ऑप्शन लो कर देना, ए ऑप्शन को लो कर देना है। बकरी की टोगन वर्ग नस्ल पालते हैं भाई। टोटन वर्ग जो नस्ल है वो कौन पालते हैं सर जी, दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, है ना, पश्मीना ऊन के लिए पालते हैं, उपयुक्त है सभी के लिए होती है भाई। बताओ, हाँ टोगन वर्ग नस्ल, बकरी की कौन सी नस्ल भाई, टोगन वर्ग, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दूध के लिए पाली जाती है, दूध के लिए पाली जाती है, उसका दूध जबरदस्त होता है, ज़्यादा होता है। अब ये क्या आपके लिए HW, ये आपके क्या लिए सर जी, HW है ना, HW है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। होमवर्क में देता हूँ, कल इसका आंसर सभी विद्यार्थी लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी साथी क्या लगेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, स्क्रीन शॉट लेंगे HW, ठीक है ना, ठीक है सर जी, बिल्कुल। चलो हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, आप नए स्टूडेंट हो ना, नए स्टूडेंट के लिए क्या है ना, बिल्कुल आपकी क्या है वो मैसेज कर देना इस नंबर पर, आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगी। नया बैच आपकी प्रारंभ हो चुका है, CET और पशु परीक्षा दोनों का प्रारंभ हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है सर जी, मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं शाम 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा, खम्मा गणी।